देखिए शाहिद साहब, सबसे पहले मैं आज वार साहब बैठे हैं बीजेपी के यहाँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। आज उन्होंने रिकॉर्ड बना दिए। सारे लुटेरों और सारे चोरों और सारे डाकुओं की आज उन्होंने सुनी, और उन डाकुओं को आज खुश किया है। जो जिन डाकुओं को कश्मीरी लोग आज थूकते भी नहीं है, जिनने कश्मीरी नौजवानों का खून का सौदा किया है, कश्मीर के फ्यूचर का सौदा किया है, उन्हीं डाकुओं को आज मैंने देखा हर जगह खुश होते हुए। बाकी इस डिलिमिटेशन कमीशन से कोई खुश नहीं है। बाकी रही बात टंगमर की, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंपॉर्टेंस रखता है वो जम्मू कश्मीर रखता है, उसके बाद कश्मीर, और उसके बाद मेरी टंगमर्ग आती है। रही बात अब टंगमर्ग की, इस वक्त जो प्रेजेंटली किया गया, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मुझे हंसी आती है, वार साहब सुन रहे हैं अगर अपने आका जो इनके बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको एक बार पहले और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात अभी एक्सेप्ट की कि ये जो अपनी पार्टी और पीसी है, ये हमारे दोनों, मतलब हमने इनको किराए पे लिया है। ये असल में वही चक्कर है। आज जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ ये एक बार फिर से क्लियर हो गया है कि ये किराए पे लिए गए हैं कुछ टाइम के लिए। देखते हैं इनको कितना मिलेगा, कितने करोड़ इनको देते हैं, वो पता है हमें। तो आने वाला वक्त भी डिसाइड करेगा, जम्मू कश्मीर का नौजवान भी डिसाइड करेगा। अब मैं आपको टंगमर की बात कहता हूं आज के। आज आदिल नजीर खान, मुझे लगता है इन्होंने तो मेरे सीने में खंजर तो भोंक दिया है, लेकिन आज मैं इनको कहना चाहता हूं, उन सब सियासतदानों को कहना चाहता हूं, आपने मुझे आज जीता हुआ नहीं नहीं नहीं, खंजर करार दिया खंजर आज खंजर पहले। कैसे, खंजर नहीं नहीं, खंजर खंजर आपके जिगर में खंजर इन्होंने घोंप दिया, आपका कहना है कैसे खंजर, ये समझा दीजिए। देखिए, जो भी कुछ आज किया गया उसका सिंपल एक ही मकसद है, किसी तरह से भगवा का झंडा यहां लहराया जाए, मुसलमानों को हुकूमत ना बनाने दिया जाए। जैसे आमिर साहब ने अभी कहा कि इट इज द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, इसको भी माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से इससे पहले मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर होती थी, उसको भी घटा के 3 से, मतलब आप मान लो 2.25 किया गया है। यह हालत की गई है। जिस तरह से राजौरी उसको इधर काटा गया, ये कहां का इंसाफ है? कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया? पॉपुलेशन इज द बेसिक गाइडिंग फैक्टर फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ, एंड दिस जियोग्राफी इज द सेकंड बेसिक फैक्टर फॉर दिस डिलिमिटेशन प्रोसेस। दोनों को वायलेट करने के बाद सिर्फ उन मक्कारों और लुटेरों को सुना गया है जो यहाँ कश्मीरी नौजवानों के कातिल हैं, जो हमारे खून का हमेशा सौदा करते आए हैं, जो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, आज तलवे आरएसएस के चाटते हैं। बस इनकी बात हुई और कुछ इसमें नहीं हुआ डिलिमिटेशन में। और रही बात, अभी मैंने कहा कि मैं आपको एक मिसाल दूंगा, मैं वार साहब से कहना चाहता हूं अपने आकाओं तक ये बात पहुंचा दीजिए। जो मेरे साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो ये गुलमर्ग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक अभी इरफान साहब को याद होगा जब हम अभी डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने गए थे एसके आईसीसी में, वहां एक सब लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन कहीं से नहीं आई फॉर दिस संग्रामा एंड गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने वहां सब पड़ी थी कि कौन कौन क्या क्या है। किसी ने कोई फ्रॉम दी क्रीरी एरिया, बशारत बुखारी साहब जो इस वक्त पीसी के लीडर हैं, उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। जबकि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इरफान साहब ने दी, मैंने दी, सफीना जी ने दी, सब ने दी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी उनकी रिप्रेजेंटेशन थे ही नहीं, फिर भी उन्हीं की सुनी गई, फिर भी उन्हीं को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने इल्हाक किया है कि हम मर के भी यहाँ बीजेपी की सरकार बनाएंगे, हम मिट के भी यहाँ भगवा का झंडा कश्मीर में लहराएंगे। उनका मकसद यही है। आज ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्लियर कट बात है। देखिए सिंपल, आज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब जम्मू कश्मीर के नौजवान को तय करना होगा कि मेरा फ्यूचर कहां जा रहा है, मेरा मुस्तकबिल कहां जा रहा है। कल को मेरे घर के अंदर भगवा झंडा आएगा, कल को मेरे घर से आरएसएस के बंदे निकलेंगे, तो इस चीज का ख्याल रखना होगा, इस चीज को अपोज करना होगा, भले ही पीसफुल तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो ठीक करते है, हुए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हुए, लेकिन ठीक कतई है, इस ठीक चीज को है। आदिल मंजूर नजीर, नहीं। आदिल, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आदिल नजीर खान के जो ये डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट अब फाइनली आ गया, मंजर आम पे आ गया, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या लाहे अमल अब आप जैसे जो इंडिपेंडेंट और आजाद लीडरान जो है, खासकर कश्मीर में या जम्मू में, तो आप इस हवाले से क्या एक मुनज्जम एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं कि आप भी इलेक्शंस के हवाले से जो आपके मुताबिक बीजेपी या बाकी जो जमातें हैं, खासकर कश्मीर या जम्मू के हवाले से इकट्ठा हो रही हैं या अपनी टीम्स बना रही हैं जम्मू कश्मीर में, क्या आप जैसे लीडरान भी इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए शाहिद साहब, जहां तक इकट्ठा होने की बात है या पार्टी बनाने की बात है या कोई ग्रुप बनाने की बात है,
ये जम्मू कश्मीर की आवाम खुद तय करेगी। लेकिन हमारा इतना है कि हम सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ बोलेंगे। हमारे लिए यहाँ कोई डबल क्रॉस नहीं है। ना हम ये कहेंगे कि हम कश्मीरी आवाम को आपके हैं, जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि सिंपल है, हम जो है दिल में हमारी जुबान पे एक ही चीज है। इनकी तरह नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम को यहाँ कहते हैं हम आपके साथ हैं, वहां तलवे चाटते हैं उनके। ये सिंपल चीज हमारे लिए क्लियर कट है, जम्मू कश्मीर की आवाम खुद तय करेगी। लेकिन अब उनके लिए लाजिम बन चुका है कि ये तय करना कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमें किस पार्टी ने क्या दिया, हमें किस लीडर ने क्या दिया, हमें किस सियासतदान ने क्या दिया। यहां तक दिल्ली ने खुद ये कहा है कि हमने किन किन लोगों को पैसे दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को मरवाने के लिए। यहां तक खुद ये एजेंसियां कह चुकी हैं कि कौन कौन बंदे हमारे साथ है। आज हमारे आपके डिबेट पे बैठे हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वार साहब, वो सीधे क्लियरली कह रहे हैं कि इनको हमने किराए पे लिया है, ये हमारे साथ फॉर टाइम बीइंग है, जब तक कि हमारा जो एजेंडा है उसको फुलफिल करने में हमें मदद करेंगे। अब जम्मू कश्मीर के आवाम से मैं एक वन वॉइस में कहना चाहता हूं, आपको ये डिसाइड करना होगा। हम अपना खून पसीना लगाने के लिए तैयार हैं, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, इरफान साहब ने और आमिर साहब ने अच्छी बात कही कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जम्मू का कोई बनेगा। लेकिन मुझे वहां प्रॉब्लम एक है, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन कमीशन को डिलिमिटेट करना चाहिए, पहले तो हम स्टार्टिंग से ही इसको मान नहीं रहे, क्योंकि ये एक इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीके से आया है। जब इन्होंने हमारी सुप्रीम प्रोटेक्शन आर्टिकल 370 को हमसे छीना है 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद इसको लाया गया है, जबकि 2026 तक ये सीज था पूरा मैटर ही, इस पे कोई डिस्कशन कोई कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एजेंडा फुलफिल करने के लिए, आरएसएस को यहां घुसाने के लिए, भगवा को यहां घुसाने के लिए इन्होंने पूरा एक एजेंडा लाया और इस सिस्टम को इन्होंने यहां खड़ा किया। अब ये उसी मिशन में थे कि कौन कौन हमारे साथ है। अब इरफान हफीजुल जैसा इंसान, इंटेलेक्चुअल, समझदार, समझ रखने वाला, लोगों की बात करने वाला, इनकी बात तो मानेगा नहीं, इनके साथ, अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वकार एचबटी गद्दारी नहीं करेगा, आदिल नजीर खान गद्दार तो है नहीं, क्योंकि ये लोग करेंगे नहीं। हम जान निशावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हम देखिए, हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम कोई डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम इनके मंशूर के खिलाफ बोलते हैं। ये जो मनुस्मृति को यहाँ लागू करना चाहते हैं, ये जो ये मनुवाद यहाँ लागू करना चाहते हैं, ये जो ये अपना एजेंडा यहाँ लागू करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं कि अगर डिलिमिटेशन के दो गाइडिंग फैक्टर है, पॉपुलेशन को अगर देखा जाएगा, मेन जो गाइडिंग फैक्टर है, उसके हिसाब को आज भी कश्मीर को 52 सीट्स बनती है। शायद साहब ये जम्मू कश्मीर के आवाम को पता होना चाहिए, प्लीज मुझे कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, अगर हम पॉपुलेशन को देखेंगे तो कश्मीर की आवाम को, कश्मीर प्रोविंस को 52 सीट्स मिलनी चाहिए, और जम्मू की आवाम को 38 और 39 सीट्स गालिबन इतना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यहाँ इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया। अभी वार साहब यहाँ बैठ रहे थे, बड़ी दोहाई दे रहे थे लीगैलिटी का, उसको 100 साल के बाद इंसाफ दिया। अभी तो 100 साल हिंदुस्तान को आजाद हुए ही नहीं हुए, तो इनका 100 साल कहां से आ रहा है मोदी जी की तरह, मुझे नहीं पता है। वो आप दूसरा डेवलपमेंट की बात करें, मुझे ऑन ग्राउंड आप दिखाइए डेवलपमेंट का। और रही बात अब जम्मू का, हम जो कहते हैं कि ये जो हमेशा आवाज उठती है कि जम्मू के साथ बयासिर थे कश्मीरी पॉलिटिशियन, जितनी डेवलपमेंट जम्मू में हुई ना, उतना ख्वाब में भी कश्मीरी नहीं सोच सकते। जम्मू में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे, जम्मू के पास IIT, जम्मू के पास एम्स, आप रोड्स देखिए, जम्मू के पास एक्सप्रेस हाईवेज देखिए, आप जम्मू के पास मॉल्स है। हमारे पास कश्मीर के पास क्या है? कुछ नहीं है। हमने गोलियां खाई है, बुलेट्स खाई है, हमने पैलेट्स खाए हैं, हमने बच्चों को कब्रों में पहुंचाया, हमने बच्चों को जेलों में पहुंचाया, और उसके बगैर कश्मीर को इन्हें क्या दिया? मुझे बताइए कौन सा प्रोजेक्ट दिया है? एम्स को पहले यहां सैंक्शन किया गया था, यहां अभी उसका बनने का कोई नामो निशान नहीं। वहां किया गया था हमारे बाद 2 साल बाद, तो वहां वो क्लास वर्क भी स्टार्ट है, लेकिन यहां कुछ नहीं है। इस तरह से बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, इस तरह से बात होती है डेमोक्रेसी, लेकिन उधर तो बात करेंगे।